Hello everyone, welcome to Raghuveera Institute. Today we discuss the topic numerical method. So before starting numerical method techniques, we define what is, let's discuss about what is numerical techniques or numerical method. So if someone asked you in a Viva, so what it is a method which is used to find the root of any equations. The equation the equation may be algebraic, the equation may be transcendental, the equation may be differential equation, the equation may be integrational equation. ओके सो ये क्या करता है न्यूमेरिकल मेथड, आपको रूट देता है किसी भी इक्वेशंस का, ठीक है, इक्वेशंस का देता है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें जाए कि ये कुछ इस तरह से है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आप इसको नॉर्मल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं. बट इन ए केस अगर फॉर एग्जांपल x टू पावर 7, x टू पावर 6, x टू पावर 5 एंड सो ऑन करके कुछ इस तरह से दिया, इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछे, इसकी रूट पूछा जाए या इसकी x की वैल्यू पूछा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे? कॉमन लेना, ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है. सो हम क्या करते हैं, हमारे पास मेथड्स होते हैं, उनको डायरेक्ट रखते हैं और फार्मूला में हमें वैल्यू मिल जाती है. अब ये जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो जो वैल्यू होती है ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है. अगर आप बात करें तो इसे कह सकते हैं जो एग्जैक्ट वैल्यू के जो भी आप वैल्यू निकालेंगे न्यूमेरिकल मेथड से, वो सिमिलर वैल्यू होती है किसके? एग्जैक्ट वैल्यू के. सो याद रखिएगा कि जो भी आप न्यूमेरिकल मेथड से कोई भी वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी? एग्जैक्ट वैल्यू के सिमिलर होगी. दैट इज़ अप्रॉक्स वैल्यू आप कह सकते होंगे उसे. इसे कभी कभी अप्रॉक्सीमेशन मेथड भी यूज़ किया जाता है. अप्रॉक्सीमेशन मेथड, इसे कभी कभी हमेशा याद रखिएगा, इससे एरर भी फाइंड किया जाता है, इससे एफिशिएंसी भी फाइंड की जाती है. एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी फाइंड की जाती है ऑफ एनी इक्वेशंस कि हमें एग्जैक्ट कितना वैल्यू दिया जाए, ठीक है. सो लेट राइट द डेफिनेशन फर्स्ट. तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बोल सकते हैं, दिस मैथड इज यूज्ड टू find a approx value / root value of any equation where the equation may be algebraic, differential equation or इंटीग्रेशनल इक्वेशन etc. ओके सो न्यूमेरिकल मेथड जो है इसको सब डिवाइडेड है. सिर्फ एक न्यूमेरिकल मेथड एक टॉपिक है बिकॉज इसके अंदर हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस के अलग अलग मेथड्स हैं. सो हम वो अब स्टार्ट करते हैं. ओके सो पहले एक डायग्राम बनाएंगे, उससे फिर हम डिस्कस करेंगे. So please note down the definition. So first आते हैं कि ये क्या देता है भाई, ये देता है solution that is root to algebraic equation. Second is transcendental equation. Okay, the transcendental equation is what? It is a non-linear equation. It is a non-linear equation. Fx is equal to 0. Okay, so पहला हमें क्या देता है? सोल्यूशन दैट इज़ रूट ऑफ एनी एल्जेब्रिक इक्वेशन, ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन, ठीक है. सो अब इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको का, यहाँ से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे. और डेफिनेटली अगर पेपर में आपके जो पेपर में है JNU और ड्यू की बात करते हैं हम, तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे. ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा यहाँ से, इतनी मेरी गारंटी है. नाउ नेक्स्ट, सो पहला मेथड हम जो कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए या ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस के लिए, लेट एग्जांपल एक देते हैं. ट्रांसकेंडेंटल को देखिए एक्सपोनेंशियल का इक्वेशन है या टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, sin x माइनस cos x, समथिंग लाइक दैट. सो पहला मेथड हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए न्यूटन रैप्सन मेथड. फर्स्ट, second is what? Bisection method.
थर्ड इज व्हाट, सेकंड मेथड. ओके, सो अगर आपसे पहला क्वेश्चन देखिए ये है कि मान लीजिए आपको बोला जाएगा भाई अलजेब्रिक इक्वेशन दिया है, ये किस मेथड से फाइंड करते हैं. इसमें बहुत सारे मेथड्स दे रखे होंगे. न्यूटन रैप्शन दिया होगा, रंगा कुत्ता मेथड दे रखा होगा आपको, इलुएस मेथड दे रखा, सिम्पसन मेथड दे रखा होगा, ट्रेपेजोइडल मेथड दे रखा होगा. सो बट यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट, न्यूटन रैप्सन मेथड. नाउ सेकेंड हम डिस्कस करते हैं किसको सॉल्यूशन देता है. सॉल्यूशन दैट इज, आप फिर वही चीज़ है, दैट इज रूट टू व्हाट, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो कैसा भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, या आप कह सकते हैं कि एक्स और वाई का फंक्शन होगा. इस तरह का इक्वेशन है. उसके लिए हमें क्या करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, रूट वैल्यू को फाइंड करने के. अब ये जो रूट वैल्यू है क्यूबिक भी हो सकती है भाई, स्क्वायर रूट भी हो सकती है, एक्स टू पावर एन यानी एन रूट भी हो सकता है, पीएथ रूट भी हो सकता है. इस तरह से लंबे लंबे इक्वेशन दिए, उनकी वैल्यू फाइंड करनी हो हमें. सो इसके लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ यूलर्स मेथड है आपका, एंड दैट इज़ रंगा कुत्ता मेथड है आपका. सो प्लीज़ नोट डाउन दिस बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से क्वेश्चन उठाएगा. मैं अभी भी डिस्कस कर लेती हूँ कि भाई अगर आपसे पूछे अलजेब्रिक या ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में ई एक्स की पावर, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो आप बोलेंगे न्यूटन रैप्शन, बाइसेक्शन या सेकंड मेथड. अगर बोल दिया जाए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल होगा यानी इक्वेशन किसके फॉर्म में होगी, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होगी, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इलर मेथड या फिर रंगा कुत्ता मेथड. Okay, now next move with the third point, that is third subdivision method. So that is, यहाँ पे क्या होगा भाई, ये होगा आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशनल इक्वेशंस, यानी यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, सॉल्यूशन फॉर दिस वन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इक्वेशंस के लिए. तो इसके लिए भी दो ही मेथड है हमारे पास, वेर इज इन दो मेथड के अलग अलग सब 2 से 3 सब डिविजन्स हैं. तो सबसे पहले बात करें तो हम कहेंगे सिम्पसन्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट, रूल भी बोलते हैं इसको, मेथड भी बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज व्हाट, ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल मेथड. सो ये तीनों याद रखिएगा. नाउ फर्स्ट लेट मी रिपीट दिस कि अलजेब्रिक के लिए 3 मेथड है, ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन के लिए भी 3 मेथड. न्यूटन रैप्शन हो गया आपका, सेकंड इज व्हाट, बाइसेक्शन, एंड थर्ड इज सेकंड मेथड. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो यूलर्स मेथड हो गया, रंगा कुत्ता मेथड हो गया. और इंटीग्रेशनल इक्वेशंस के लिए बात करें तो सिम्पसन 1/3, आपने सुना होगा सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 1/2 रूल्स, तो ये सिम्पसन रूल्स होगा और ये ट्रेपेजोइडल मेथड होगा. So next we discuss Newton-Raphson method for algebraic equations. So उसको define करने से पहले so we discuss a one short theorem. Okay, so that is intermediate value is most important, क्योंकि जितने भी हम methods पढ़ेंगे सब में इसका use है भाई. Okay, सब में इसका use है. So okay, so intermediate value theorem क्या कहता है, बी रिमेंबर एफ एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन हो, याद रखिएगा कि वो कैसा फंक्शन हो, कॉन्टीन्यूस हो और उसका एक इंटरवल दे रखा होगा आपको, दैट इज़ क्लोज इंटरवल है ए एंड बी. सो कोई भी फंक्शन एफ एक्स है और वो कॉन्टीन्यूस है इंटरवल में ए और बी, तो हम क्या करेंगे कि उसमें एक एफ ए और एफ बी फंक्शंस का वैल्यू निकालेंगे. तो निकालेंगे जब उस एफ ए या एफ बी निकालते हैं तो किस दोनों का जो साइन होगा, यानी एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, अपोजिट साइन का होगा. और अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए ऑब्वियसली दैट इज़ नेगेटिव वैल्यू होगी, इनमें से बी की हो सकती है या ए की हो सकती है. तो जब मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, लेस देन टू ज़ीरो, यानी जो एफ एक्स है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वो क्या देगा भाई, एटलीस्ट 1 रूट देगा. यानी पहला स्टार्ट देखिए, कंडीशन क्या है कि
फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, और जिस इंटरवल में है जब उन दोनों की वैल्यू निकाल के हम लोग इक्वेशन में निकालेंगे, इक्वेशन एक वैल्यू निकालेंगे, इन सब का एक नॉर्मल रियल वैल्यू आएगा, वो दोनों वैल्यू कैसा होगा, अपोजिट साइन का होगा। और दूसरा कि ऐसा अगर होता है तो उसके पास यानी उस एफ एक्स फंक्शन के पास यानी एफ एक्स इक्वेशन के पास एटलीस्ट वन रूट होगा। एक रूट भी हो सकता है, दो रूट भी हो सकता है, तीन रूट भी होता है। लेट्स डिस्कस विद द ग्राफ। मान लीजिए मैंने क्या किया कि एक ग्राफ ले लिया है, ठीक है भाई, मैंने एफ ए यहाँ ले लिया है, दैट इज़ एफ हमारा एक ए वैल्यू है, एक बी वैल्यू है, और ये अल्फ़ा है। जो एटलीस्ट रूट निकालेंगे उसको हम अल्फ़ा बोल रहे हैं। अल्फ़ा एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल सा हमारा जहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट किया तो एक वैल्यू मिली हमें, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, भाई ये रूट है। ये कैसा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। तो अब क्या है कि हमने एक ग्राफ लिया है भाई, तो यहाँ पे एक ही वैल्यूज़ लाइव करिए। अगर हम एफ ए की बात करेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू है और ये कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है। अब इन दोनों के बीच में एक वैल्यू लाइज कर रही है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज़ वॉट, रूट। अगर बात करें, अगर मान लीजिए नेक्स्ट एक दूसरा ग्राफ ले सकते हैं हम कुछ इस तरीके से भाई, और यहाँ पे इस तरह से हमने क्या कर दिया, इस तरह से लिया है, ओके। सो अब अगर आप देखें फिर से वही चीज़ एफ ए एंड देन इट इज़ बी, एफ बी। सो एक यहाँ पे देखिए 3 और 4 कितने रूट्स हैं, 5 रूट्स हैं। सो व्हाट, एटलीस्ट वन रूट, यानी वन रूट मैंडेटरी है, वन रूट होना बहुत ज़रूरी है। सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि कोई एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, तो पहले उस क्लोज इंटरवल के यानी जो वैल्यूज़ हैं उनके हमने क्या करने हैं, रियल वैल्यूज़ निकाल, मतलब एक वैल्यू फंक्शंस निकालनी है, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुटअप करना है और देन हमें एक वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे होना है, दोनों अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव। तो अगर ऐसा कोई इक्वेशन बनता है तो भाई उसका क्या है, एटलीस्ट एक रूट होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे नॉर्मल इक्वेशंस पे, ओके। सो एक छोटा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट मैं आपको लिखवा देती हूँ और दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो नोट डाउन करिए ऐसे। ओके, सो नोट करके 3 पॉइंट्स लिख लीजिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है, एन इक्वेशन हैव एट मोस्ट n रियल रूट्स बट नॉट एग्जैक्टली n रूट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो ये कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए क्यूबिक हो चाहे स्क्वायर हो, तो ये कह रहा है n इसलिए लिया है मैंने, हम x के पावर n टर्म्स तक की बात करें, यानी कोई भी बहुत बड़ा लंबा इक्वेशन है। तो कह रहा है अगर कोई इक्वेशन के पास क्या है, x टू पावर n है, तो एटमोस्ट n रियल रूट्स हो सकते हैं। यानी क्यूबिक इक्वेशन है तो एटमोस्ट 3 इक्वेशंस हो सकते हैं, यानी 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। बट नॉट एग्जैक्टली, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास 3 ही रूट हों, ज़रूरी नहीं है। अब ये कैसे, एक छोटा सा और एक स्टेटमेंट देख लीजिए। कह रहा है कि एक इक्वेशन है भाई, उसके पास अगर कांस्टेंट टर्म है, इफ़ एन इक्वेशन कंटेनिंग अ कांस्टेंट टर्म देन नो रूट इज़ 0। यानी अगर एक कोई भी इक्वेशन है और उसके पास कांस्टेंट टर्म है, यानी फॉर एग्जांपल इसी तरह का रूट लेते हैं, तो कह रहा है भाई कि उसका कोई भी रूट क्या होगा, 0 नहीं होगा। दैट इज़ नो वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इज 0। ओके, नाउ नेक्स्ट एक और देखते हैं, इसी से इंटरलिंक्ड है। कह रहा है कि अगर भाई इफ अ इक्वेशन डजंट कंटेन अ कांस्टेंट टर्म, इसमें है इसमें नहीं है, कह रहा है कि अगर उसके पास कांस्टेंट टर्म नहीं है देन इट इज़ कंपल्सरी, भाई इट इज़ कंपल्सरी कि उसका एक रूट, तो एटलीस्ट उसका एक रूट क्या होगा, 0 होगा, ओके। फर्स्ट है जो अभी हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, अब है डिस्क्रेटर्स रूल्स ऑफ साइंस। तो इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर स्टेटमेंट इसका याद है तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सो क्या कहता है कि हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 0, और फंक्शन कैसा है भाई, nth डिग्री का इक्वेशंस है, इट मे बी क्यूबिक, इट मे बी इक्वेशन। सो क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी एन nth डिग्री इक्वेशंस, यानी कोई भी हम इक्वेशन ले रहे हैं और वो nth डिग्री का, आप क्यूबिक भी, स्क्वायरिक और x टू पावर 7, x टू पावर 3, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। सो सबसे पहला ये कह रहा है कि अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और जिस भी डिग्री का इक्वेशन है हमारा, सो फर्स्ट कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट इज़ लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंज इन अ फंक्शन।
कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ साइंस चेंज इन एफ एक्स, ये बात कर रहा है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंज इन एफ एक्स, दैट इज फंक्शन। ओके, मैं अभी इसे क्वेश्चन से डिस्कस करूंगी। और दूसरा ये स्टेटमेंट नोट डाउन प्लीज कि इफ एन nth degree equation has at most p positive roots. What if an nth degree of equation has at most p positive root and at most q negative root, then the equation have at least, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन याद रखिएगा, एट मोस्ट बोला गया है भाई, कम से कम की बात हो रही है, और एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके इमेजिनरिंग रूट्स कितने होंगे, यानी n माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट में। यानी यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि क्या, कि कोई भी इक्वेशन देगा उसका बोलेगा भाई इमेजिनिंग रूट बताइए, इमेजिनरिंग रूट बताइए, तो आप n माइनस पी प्लस क्यू कर देंगे। n क्या है, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, p आपका पॉजिटिव रूट है एंड q इज नेगेटिव रूट। ठीक है, सो नेक्स्ट, सो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है कि एक यानी डिस्कास्ट्रिक में ही है कि कोई भी इक्वेशन है भाई nth डिग्री का, कह रहा है कि अगर उसके सारे कोफिशिएंट किस सेम सिग्नेचर को हैं, इफ़ एन इक्वेशन nth डिग्री, इफ़ ऑल कोफिशिएंट आर ऑफ सेम साइज एक्सेप्ट व्हाट, द कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म का साइन सारे एक्स जो भी डिग्री है यानी एक्स के पावर में समथिंग है, सबका साइन क्या हो, प्लस हो या सबका साइन माइनस हो, बट कांस्टेंट का जस्ट उससे अपोजिट होना चाहिए। तो उस इक्वेशन में एटलीस्ट एक पॉजिटिव रूट ही रहेगा और एटलीस्ट वन नेगेटिव रूट रहेगा। ये स्टेटमेंट बोस क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। सो पहले ये रूल समझा देते हैं भाई, रूल ऑफ साइन होता क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है एक्स के पावर एक्स, देन एक्स के पावर 5, लेट माइनस 3x5 प्लस 4x³ माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इसके कितने इमेजिनरिंग रूट्स होंगे, इमेजिनरिंग वैल्यूज़ पूछ रही है इसकी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था भाई कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंज इन अ फंक्शंस। तो पहले पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू देखते हैं हम। सो एफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे पॉजिटिव की बात है ना। ये वाला एक नेक्स्ट स्टार्ट करो। ओके, सो एक्स की पावर 7, 3x की पावर 5 एंड देन x³। सो वी रफ दिस। ओके, x के पावर 7 माइनस 3x के पावर 5 प्लस 4x³ प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट, हम पहले एफ एक्स क्या करते हैं, पॉजिटिव x लेंगे, दैट इज़, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो भाई हमें यहाँ पे क्या है, साइन पॉजिटिव है। x के पावर अगर नॉर्मल 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है, और ये x के पावर 0। ओके, सो दैट विल, ये भी साइन हमारा पॉजिटिव होगा। ओके, सो देखिए प्लस से क्या हो गया, माइनस। ठीक है, माइनस से प्लस एंड प्लस से प्लस। ठीक है, यानी साइन कितनी बार चेंज हुआ, 1 और 2 बार। तो यहाँ पे अगर बात की पॉजिटिव रूट है, लेस देन इक्वल टू बोल रहा है, साइन कितनी बार चेंज हुआ है, 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट माइनस एक्स पे आते हैं। सो इसमें पुट करते हैं, माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी भाई, माइनस ये एक्स के पावर, यहाँ पे एक्स के पावर पुट करेंगे तो दैट इज़ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड देन एक्स के पावर 3, तो दैट इज़ यानी -1 रख के देखिए इस इक्वेशंस में। तो दैट इज़ यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ -4x³ आएगा, और देन ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो दैट इज़ माइनस से क्या चेंज हुआ भाई, प्लस में, फिर प्लस से क्या चेंज हुआ, माइनस में, फिर माइनस से क्या चेंज हुआ, प्लस में। यानी रूल ऑफ साइन इसमें कितनी बार चेंजेस हुए हैं, 3 बार। यानी पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में हमें 2 बार ही साइन चेंज मिले हैं, और नेगेटिव की बात करें तो हमें 3 बार साइन चेंज मिले हैं। पी की बात करें तो पी में कितने हैं, 2 हैं।
क्यू में कितने हैं 3 हैं, ओके। और एन हमारे पास कितना, यानी ये इक्वेशंस अगर बात की, ये इक्वेशन कितने ऑर्डर का है, तो ये बोल रहे हैं 7th ऑर्डर डिग्री का इक्वेशन है। सबसे पहला है जो हायर ऑर्डर उसको लेंगे, दैट इज़ एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है। और हमने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई, n माइनस पी प्लस क्यू। तो बात की जाए तो हमारे पास 2 पॉजिटिव रूट हैं, 3 नेगेटिव रूट्स हैं और n 7th डिग्री का इक्वेशन, तो 7 माइनस दैट इज़ 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कितने आ गए, 2 आ गए। तो यानी आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, इस इक्वेशन का इमेजिनरी रूट बता दोगे आप कि 2 है भाई, पॉजिटिव रूट पूछेगा तो 2 है, नेगेटिव रूट कितना है 3 है। सो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ओके। Let's take an example of a quotient. A polynomial function f(x) is equal to इक्वेशन है a4 दैट इज x के पावर 4 प्लस a3 x के पावर 3 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस a1 x माइनस a0। a4 x के पावर 4, a3 x के पावर 3, a2 x के पावर 2 प्लस a1 x एंड देन a0। ओके, सो कह रहा है विद ऑल कोफिशिएंट पॉजिटिव, कह रहा है कि भाई सारे कोफिशिएंट क्या हैं, यानी जो x के टर्म्स में है वो क्या है, पॉजिटिव है, एंड कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इज नेगेटिव। सो अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि इफ इक्वेशन कंसिस्ट ऑल द टर्म्स विच रिलेटेड टू x विच हैव x, अगर वो सेम साइन के होंगे बट एक्सेप्ट योर कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट होगा। तो यानी ये पॉजिटिव है, सारे टर्म कैसे हैं, पॉजिटिव है, और ये क्या है, निगेटिव है। तो ऐसे इक्वेशंस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव कैसे होते हैं, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट होगा और एटलीस्ट 1 निगेटिव रूट होगा। तो ऑप्शन ये टिक करके आएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया, देखने में क्वेश्चन लगेगा इसको सॉल्व करो, ये करो, रूट्स निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना हो। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट हिटिंग क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपको नंबर मिलेगा।